महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भले ही तेजी से हो रही हो, लेकिन अब विपक्ष ने राज्य चुनाव आयोग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राज्य के प्रमुख विपक्षी दलों ने मंगलवार यानी 14 अक्टूबर को राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी एस चोकलिंगम से मुलाकात की और मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इस मुलाकात में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार गुट के सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। बैठक में सभी नेताओं ने एक सुर में कहा है कि जब तक मतदाता सूची में सुधार नहीं होता, तब तक चुनाव कराना जनता के साथ अन्याय होगा। दर्शकों, आपको बता दें कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में गंभीर और हास्यास्पद दोनों तरह की गलतियां हैं। राज ठाकरे ने उदाहरण देते हुए कहा, कई जगह पिता की उम्र बेटे से कम लिखी गई है, कुछ लोगों के नाम एक से अधिक जगह दर्ज है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। राज ठाकरे ने चुनाव आयोग को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराते हुए कहा है कि जब तक यह गड़बड़ी दूर नहीं होती, तब तक राज्य में चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब सूची ही गलत है तो चुनाव का क्या मतलब, यह तय ही नहीं है कि असली मतदाता कौन है। तो वही दर्शकों, राज ठाकरे ने एक और गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जो युवा अब 18 वर्ष की हो रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव की तारीख तक घोषित नहीं हुई, तब मतदाता पंजीकरण रोकने का क्या मतलब, आखिर किसके आदेश पर यह हो रहा है। राज ठाकरे ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या वह वाकई चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि जब मतदाता सूची ही अधूरी और त्रुटिपूर्ण है, तब चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजमी है। तो वही दर्शकों, बैठक में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में यह समझ पाना मुश्किल है कि वोट आखिर किसे मिलता है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। वोटर अपना वोट डालता है, लेकिन बाद में उसे खुद ही पता नहीं चलता कि उसका वोट गया किसे। इस पर राज ठाकरे ने समर्थन करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में वीवीपैट मशीनें लगाई जाए ताकि जनता को यह भरोसा हो सके कि उनका वोट सही जगह गया है। राज ठाकरे ने मांग की कि देश भर में जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहां से वीवीपैट मशीनें लाकर महाराष्ट्र के चुनाव में लगाई जाए। इसके साथ ही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि राज ठाकरे ने आगे कहा है कि वे जल्द ही राज्य निर्वाचन आयुक्त और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने की औपचारिक मांग करेंगे, ताकि इस पूरे मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो सके। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा सवाल है। अगर मतदाता सूची ही भरोसेमंद नहीं है तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे, ऐसा भी राज ठाकरे ने कहा। तो वही दर्शकों, विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच मंगलवार को हुई बैठक करीब सवा घंटे तक चली। बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि बुधवार यानी 15 अक्टूबर को एक और अहम बैठक होगी, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी और सभी प्रमुख विपक्षी नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मतदाता सूची की गलतियों, पंजीकरण प्रक्रिया की पारदर्शिता और वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक का समय और स्थान जल्द ही घोषित किया जाएगा। तो दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में अब नई बहस शुरू हो चुकी है। क्या मतदाता सूची की गलतियां इतनी गंभीर है कि चुनाव टाल दिए जाए, या फिर ये विपक्ष की रणनीति है जिससे चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा सके। इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल विपक्षी दल एकजुट है और सीधे संदेश दे रहे हैं कि सुधार के बिना चुनाव नहीं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।